फिर शादी मुबारक में आप देखेंगे कि केटी और प्रीति की नज़दीकियां धीरे धीरे बढ़ रही हैं। एक बात समझ में नहीं आ रही है, शो के मेकर्स ने जो ये ट्विस्ट डाला है कि कहाँ केटी प्रीति की हर बात मानता था, हर बात सुनता था, अभी वो प्रीति की हर बात को इस तरह काटने क्यों लगा है, प्रीति की हर बात को इग्नोर क्यों करने लगा है। आप देखेंगे यहाँ पर कि प्रीति को लगता है कि जब तक नंदिनी की यादें, नंदिनी का सामान, नंदिनी का कुछ भी इस घर में रहेगा, उसकी अपनी जिंदगी में सुकून नहीं आएगा। केटी जी हमेशा परेशान रहेंगे और वो नंदिनी के सारे सामान को दान कर देती है। ये बात केटी को अच्छी नहीं लगती। यहाँ पर आप देखेंगे कि पंडित जी 100 दिया जलाने को बोलते हैं और प्रीति वही कर रही होती है। अचानक से केटी आता है छत पर, उसे पूछता है ये तुम क्या कर रही हो। ऐसे में प्रीति यहाँ उसे बहुत सारी चीजें समझाती है कि आप अपने पुरानी चीजों को लेकर अपने दिल पर बोझ रखा है, उसे निकाल दीजिए। नंदिनी की यादों से, उसकी सोच से, उसकी बेवफाई से बाहर निकलिए। आपकी ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती। यहाँ पर केटी भी उससे बहुत सारी बहस करता है और अचानक से नंदिनी प्रीति को जाने को बोलता है। प्रीति जैसे ही जा रही होती है, उसकी साड़ी के पल्लू में आग लग जाती है जो दिए हैं उससे, और ऐसे में केटी उसे बुझाने की कोशिश करता है और केटी का खुद का हाथ जल जाता है। प्रीति को ये बात तो समझ में आती है कि केटी उससे प्यार तो करता है, पर नंदिनी की यादें उसके प्यार पर कहीं ज़्यादा डोमिनेट है। यहाँ पर देखेंगे आप कि प्रीति हल्दी लेकर आएगी, केटी को लगाएगी, दोनों एक दूसरे को देखेंगे, कहीं ना कहीं ये बात भी महसूस होगी कि प्यार तो करने लगे हैं दोनों एक दूसरे से। साथ ही चूंकि केटी के हाथ में चोट लगी है तो वो अपने शर्ट के बटन नहीं बंद कर सकता, जो बहुत ही खूबसूरत सा मोमेंट मेकर्स ने दिखाया है। दरअसल दोनों की क्लोज आने का जो ये मोमेंट है कि प्रीति यहाँ पर केटी के बटन बंद करती है और उसे समझाती है कि कुछ चीज़ें पत्नी हूँ और मुझे करने दीजिए। वहीं आप दूसरी तरफ देखेंगे कि नंदिनी का एक नया ड्रामा, जो कल के प्रोमो में भी आपने देखा था, नंदिनी घर पे आती है, बहुत तेज तेज चिल्ला के रो रही है। ऐसे में केटी को समझ में नहीं आता कि अब क्या ड्रामा हो गया। केटी आता है नीचे और यहाँ देखता है नंदिनी रो रही है। नंदिनी केटी को पकड़ के बहुत रोने लगती है। केटी को थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है क्योंकि प्रीति और पूरे घर वाले हैं। यहाँ पर वो नंदिनी से पूछता है कि बात क्या है। नंदिनी कहती है केटी हमारा बेटा कहीं गुम गया है, हमें उसको ढूंढना होगा। सुबह उसने मुझे कॉल किया था, उसके बाद से उसका कुछ अता पता नहीं है, हमारा बेटा है, न जाने किस हाल में होगा। केटी यहाँ बिना कुछ सोचे समझे नंदिनी की बातों में आ जाता है और नंदिनी के साथ निकल देता है। प्रीति को ये बात समझ में आ रही है कि ये नंदिनी जानबूझ के कर रही है। नंदिनी ने फिर से अपने बेटे को मोहरा बनाया, एक बार फिर से केटी के करीब आने की, और ये जानबूझ के कर रही है। अब देखना यह है कि क्या प्रीति नंदिनी की ये सच्चाई केटी के सामने लाएगी।